ऑफ यू, नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सीए फाउंडेशन बाय अन अकेडमी। मैं हूं आपकी बिजनेस लॉस की मेंटोर सीएस पल्लवी परिहार। और भाई अपनी पिछली वाली 90 डेज की धांसू स्ट्रेटजी के बाद मेरे पास काफी सारे बच्चों के कमेंट आए, टेलीग्राम चैनल पर आए, डीएम्स आए और काफी बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम ये 90 डेज की स्ट्रैटेजी तो हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं एंड डेफिनेटली इसको फॉलो भी करने वाले हैं, पर साथ ही साथ में एक कंसर्न और है। कुछ बच्चे बोले मैम साथ ही साथ एक कंसर्न और है, प्लान है 300 प्लस स्कोर करने का। सारे सब्जेक्ट्स के स्कोर को मिला करके 300 प्लस का टारगेट कर रहे हैं, तो कोई ऐसी टू द पॉइंट शॉर्ट और स्वीट स्ट्रैटेजी बता दो मैम, जिससे कि हम अपना ये गोल अचीव कर सके। तो भाई आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने बोला एंड देयर आई एम विद दिस once again a tried and tested strategy to score 300 plus in your CA foundation। तो अगर आप भी वो बच्चे हैं जो कि अपने मई 26 के सीए फाउंडेशन के एग्जाम में 300 प्लस का स्कोर टारगेट कर रहा है, तो अगले 5-10 मिनट के लिए मुझे बड़े ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और जो लिखते जा रही हूँ बताते जा रही हूँ इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव नुस्खा रखने वाली हूँ, प्लान रखने वाली हूँ, स्ट्रैटेजी रखने वाली हूँ, जिससे कि आप भी 300 प्लस का स्कोर अचीव कर सकते हैं। यस, इट इज नॉट अ ड्रीम फॉर यू इफ यू आर स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर्ड। ये चीज हमेशा याद रखना बच्चों, अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करोगे, पढ़ाई क्या जिंदगी में कोई भी काम करोगे, अगर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी सही है तो आपके उस एग्जाम को पास करने, उस काम को कंप्लीट करने के चांसेस 10x 10x बढ़ जाते हैं। तो क्या है, आओ बिना ज्यादा समय गंवाए बच्चों, ये प्लान में अभी मैं, क्योंकि आप मुझे फरवरी में सुन रहे हो और कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी एग्जाम्स अभी भी, सॉरी, जिनकी क्लासेस अभी भी चल रही है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी क्लासेस अभी भी चल रही है, इवन खत्म होने वाली है, 2-4-5 दिन बचे, मे बी हफ्ता 10 दिन बचा है, लेकिन मोस्ट ऑफ यू व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपकी क्लासेस जो है, या तो हो सकता है किसी की क्लासेस खत्म हो गई लेकिन थोड़ा सा बैकलॉग्स बचे थे, पुराने टॉपिक्स बचे थे, उनको कवर अप कर रहे हैं क्योंकि बैचेस लेट ज्वाइन करे थे। सो strategies दिस स्ट्रेटेजी इज ड्राफ्टेड बाय मी कीपिंग इन माइंड कि भाई आप सारे लोगों की बैचेस अभी चल रही हैं, अब वो बैचेस लाइव चल रही है या रिकॉर्डेड देख करके बैकलॉग्स कवर करे, वट एवर इट इज, बैच चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अप टू 4 PM तक तो आप यूं ही पैक हो गए, सारे लेक्चर्स पढ़ रहे हो, रेगुलर चल रहा है, बैकलॉग देख रहे हो, जो भी चल रहे हो, अप टू 4 PM तक तो आप रेगुलर क्लासेस में पैक हो गए। उसके बाद के दिन को कैसे प्लान करना है? 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। अब हो सकता है कोई 3 बजे फ्री हो रहा होगा, कोई बच्चा 3:30 बजे फ्री हो रहा होगा, ये टाइम वेरिएशंस हो सकते हैं, कोई ऑफलाइन में पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन में पढ़ रहा है, किसी की 2 बजे छुट्टी हो जा रही है, वट एवर इट इज, मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया कि अप टू 4 PM तक इन एनी केस आप अपने सारे प्लस क्लासेस से फ्री हो चुके होते हो, अपनी सारी रेगुलर क्लासेस से फ्री हो चुके होते हो। 1 घंटे का ब्रेक लो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, मे बी टेक अ पावर नैप, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लो इस टाइम पर, यू नीड एनर्जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, योर बॉडी नीड्स एनर्जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो कुछ थोड़ा बहुत बेसिक अच्छा लेकिन हेल्दी फूड खा पी लो और 5 बजे से पढ़ना शुरू। अब ये हो सकता है कि किसी बच्चे का कोई और क्लास एकदम अटक जाए, 4 बजे मैम कोई स्पेशल पे क्लास आ गई, या मैम यूट्यूब पे कोई क्लास आ गई, या पहले से स्केड्यूल्ड कोई क्लास आ गई, लेकिन ये रेगुलर नहीं होगी ना, हफ्ते में एक आधी दिन आ जाएगी, कभी 2 दिन आ जाएगी मे बी, है ना। सो वो एडॉक्स हैं, वो ऑल ऑफ अ सर्टन जनरेट हुई सिचुएशंस है दैट यू विल प्लान अकॉर्डिंगली। ये एक प्लान है जिसमें आप 5 बजे से आप अपना रिवीजन करना शुरू करोगे, ठीक है। मैं वाईटी रिवीजन यहाँ पे इसलिए लिखी हूँ क्योंकि आप सारे लोग को बता चुकी हूँ कि मिड ऑफ फरवरी से आपका अपना चैनल सीए फाउंडेशन बाय अन अकेडमी, मेरा अपना चैनल, हम सबका, आपकी पूरी संकल्प टीम का ये चैनल स्टार्ट कर रहा है अपने मई 26 के रिविजन्स को। और आप जानते हो किस तरीके से कंप्लीट डिटेल रिवीजन, हवा में बात करने वाले काम नहीं भाई, कंप्लीट डिटेल रिवीजन्स, डिटेल्ड राइटिंग सेशंस, हजारों एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, ये सब यहाँ अपने इस चैनल पे होता है। तो 5 से 8 का स्लॉट रहेगा आपकी वाईटी रिविजन्स का। अब किसी दिन पूरा 5 से 8 तक रिविजन्स चलेंगे, किसी दिन सिर्फ एक ही क्लास लगी, किसी दिन सिर्फ 2 ही क्लास लगी, बीच में ब्रेक मिल गया, 5 से 6 या 6:30 क्लास लग गई, फिर 7 से 8 क्लास लग गई, ये सब वेरिएशंस के साथ है ये एक ब्लॉक 5 से 8 का जिसमें आप रिविजन करोगे।
जिसमें आप रिविजन करने वाले हो हमारे साथ मिलकर के यूट्यूब के ऊपर। आज से 9:30 1.5 घंटे का टाइम रखना अपने डिनर के लिए, एक छोटा ब्रेक, दोस्तों से मिलना है, बातचीत करना है, मम्मी पापा से आगे के प्लान्स डिस्कस करना है, व्हाटएवर इट इज। आज से 9:30 का ब्रेक रखो और फिर उसके बाद 10 बजे से 12 बजे का ये 2 घंटे का स्लॉट निकालना सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि अभी सेल्फ स्टडी का ज्यादा टाइम होगा नहीं आपके पास बिकॉज बैचेस चल रही है। अब मैम इस 2 घंटे की सेल्फ स्टडी में कैसे करें, क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट उठाएं? तो बच्चों अभी आपके लिए रेकमेंडेड बस इतना रहता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में जब तक आपकी क्लासेस चल रही है, अब ये क्लास हफ्ते भर में खत्म हो रही है तो हफ्ते भर तक के लिए ये प्लान है, उसके बाद अलग है। और अगर ये 15 दिन और चल रही है तो ये प्लान 15 दिन तक के लिए, उसके बाद अलग प्लान है। तो आप ये 2 घंटे में ना सिर्फ जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है इसको एक बार वापस से रीड कर लो, थ्योरी सब्जेक्ट्स का, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन सॉल्व करे एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, या टीचर्स ने कुछ होमवर्क दिया तो वो कर लो। मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में जहां पर मैंने कहा था आपसे उस 90 डेज की फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के बारे में कि बच्चों इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैक्सिमम जगह क्लासेस में वो टॉपिक्स चल रहे हैं, टीचर्स वो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें रिवाइज करने का समय बच्चे को कम मिलेगा, इसलिए आखिरी आखिरी में उसे पढ़ाया जा रहा है। तो आप क्लास तो यूं ही बहुत अटेंटिव हो, यूं ही बहुत रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो आपने बस उन चीजों को रिवाइज कर लेना। अब ये मेरा लुकआउट है, एक बहुत बेसिक सा प्लान। हो सकता है 5 से 8 रोज वाईटी रिवीजन नहीं कर रहे हैं या रोज वाईटी पे रिवीजन नहीं हो रहा है, एक दिन एक ही क्लास लग रही है, दूसरे दिन दूसरी क्लास लग रही है, तो वो जितना स्पेयर टाइम मिल रहा है ना वहां पे उस दौरान फिर पढ़ना। ऐसा नहीं उस समय उठ के खेलने चले गए। खेलने का जो टाइम है वो 1 घंटे के ब्रेक में थोड़ा बहुत घूमना फिरना, खेलना, जिम जाना है, बाहर खेलने जाना है, रेस्ट करना है, जो भी करना है वो इस 1 घंटे के ब्रेक में करना। अब यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको नोट डाउन करना है, लिखना इनको सारे लोग। हर सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल यानी मॉड्यूल की रीडिंग मस्ट है, थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, एक बार स्टडी मटेरियल को रीड करना है। और लॉ में तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी मटेरियल पढ़ा रखा है, आप सारे बच्चे स्टडी मटेरियल के हर चैप्टर और यूनिट के एग्जाम्पल्स को पढ़ते हो, हम उन एग्जाम्पल्स को क्लास में भी डिस्कस करते हैं और होमवर्क दिया जाता है कि आपको उन्हें पढ़ना है, तभी तो वो कॉन्सेप्ट्स पर सेकेंड टाइम पढ़ने पर आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाती है। तो मॉड्यूल की रीडिंग मस्ट है, सब्जेक्ट थ्योरी का हो चाहे प्रैक्टिकल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ढंग से एक बार स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ना है। पढ़ते समय हमेशा पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखिए, फिर समरी देखिए, उसे पढ़िए, इससे आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर हो जाता है, फिर स्टडी मटेरियल उठाइए उसे पढ़ना शुरू करिए। पढ़ने के दौरान अगर आपने मेरे साथ प्लस क्लासेस में पढ़ाई करी है, आइकॉनिक बैचेस में पढ़े हैं, रेगुलर क्लासेस में अगर आप मेरे साथ पढ़े हैं, तो हमने काफी सारे रिवीजन के चार्ट्स, माइंड मैप्स, स्टिकी नोट्स बनाए हैं। कुछ एक जगह हमने लॉ की ही इक्वेशंस बना लिए, बाकी मैथ और इको में तो आपके पास फॉर्मूले होते ही हैं जिसकी आप अलग से एक फॉर्मूला बुक बना लेते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे रिवीजन चार्ट्स जो हमने बनाए थे या ऐसे माइंड माई मैप्स जो हम बना करके रखे हैं, रिवीजन स्टिकी नोट्स जो हम बना करके रखे हैं, इनको बार बार देखते रहा करो। अगर अभी तक भी नहीं बनाए हैं आपने तो ये जो रिविजन अपने मिड ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं चैनल के ऊपर, जो ऑलमोस्ट मार्च एंड तक चलेंगे, इस दौरान भी मैं बताऊंगी आपको कि इस टॉपिक के बना लेना, या जिन्होंने बनाए वो इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ना, उस दौरान आप ये बना सकते हो। बिलीव मी बच्चों, वो जो 1.5 दिन पहले परीक्षा के हम रिविजन्स करते हैं ना, उन 1.5 दिनों में आपको यही चीजें काम आने वाली है। यू कैन नॉट थिंक ऑफ रीडिंग द होल मॉड्यूल इन जस्ट 1.5 days, पूरे पूरे सब्जेक्ट का, तब नहीं पॉसिबल होगा। तब यही चीजें आपके काम आएंगी और यही आपकी रिवीजन को ना सिर्फ स्पीड अप करेगी पर आपकी मोटिवेशन, आपके मोरल को भी बूस्ट अप करेगी। तो ये जरूर बनाना। एंड देन मैंने आपसे कम 100 दफा कहा है, हर बार मैं कहती आई हूँ बच्चों, रिपीटेड रिवीजन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जैसे वो RRR SS राजा मौली का उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड दिला करके लेकर के आया था, मैंने तो आपको लॉ का भी RRR बता रखा है। रीड रिवाइज एंड रिपीट, रीड अगेन रिवाइज अगेन एंड रिपीट, रीड रिवाइज रिपीट, ये RRR अगर आपने कर लिया तो आप सुपर स्टार है लॉ के, बस ये समझ जाइएगा। आप सुपर स्टार है लॉ के अगर आपने रीड रिवाइज रिपीट इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया। Repeated revisions, बार बार पढ़ना, because law is a new subject, wasn't taught to you in 12th standard, and that's why you need to repeat, you have to read it every time.
पढ़ना है बार बार। क्वेश्चन आंसर्स जो आप लिखते हैं मेरे साथ, जो मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में लिखाए हैं या जो मैं अब लिखाऊंगी आपको 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, एक बार लिखने के बाद छोड़िए मत, 4 बार फिर पढ़िए उनको। जब समय मिल जाए कोई एक क्वेश्चन उठाइए और रफ नोटबुक में आंसर लिखने बैठ जाइए। बच्चों ये अगले 3 महीने के लिए ना आप बाकी सब चीजें छोड़ देना यार। ये अगले 3 महीने के लिए अप टू May 26 से टाइम बाकी सब चीजें छोड़ देना। ब्याह हो रहा है ठीक है, पार्टीज हो रही हैं ठीक है, आउटिंग्स हो रही हैं ठीक है, पिकनिक्स हो रहे हैं ठीक है, अटेम्प्ट अगर निकला हाथ से तो ठीक नहीं होगा। और ये तो आपका ड्रीम है, क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन इन May 26, राइट? सो उस ड्रीम को डिसिप्लिन के साथ ही अचीव कर सकते हो। तो ये चीज बिल्कुल मत भूलना और अपने दिमाग में आने भी मत देना कि हो जाएगा और कर लेंगे, जो मोस्टली बच्चे करते रहते हैं मार्च तक, मार्च एंड तक। अरे मैडम अभी तो होली आएगा, मैडम गुड़ी पड़वा आएगा, मैडम शिवरात्रि आएगा, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। ए भाई, ए भाई, भाई भाई रुक जाओ, ये सब हर साल आता है। हाँ, अटेम्प्ट भी हर 3 महीने में आएगा, पर हर साल फ्रेश होली मनाने जाते हैं अपन। अटेम्प्ट 30 महीने में होगा तो सेकंड कहलाएगा, थर्ड कहलाएगा, जो आपको थोड़ा पिंच करेगा। ऐसा ना हो इसके लिए अपनी चीजों को स्ट्रैटेजिकली प्लान करिए। और ये है आपका 300+ स्कोर करने का गोल्डन नुस्खा, दोबारा दोहरा रही हूँ। जिस बच्चे ने फॉलो करा है उसने अचीव भी करा है। और ये तो सिर्फ अभी के लिए। अच्छा, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है। देयर आर सिचुएशंस जो मार्च में बदलेंगी जब रिजल्ट आ चुका होगा, जब रेगुलर बैचेस खत्म हो चुकी होगी, उस समय स्थितियां परिस्थितियां बदल चुकी होगी, बात हालात जज्बात सब बदल चुके होंगे, परीक्षा और नजदीक आ चुकी होगी। लेकिन उसके बारे में बात रिजल्ट आने के बाद ही करेंगे। देयर इज नो नीड अभी तो, क्योंकि अभी ना तो रिजल्ट आ रहा है जनवरी वाले बच्चों का जो मई में वापस देंगे एग्जाम, इफ इन केस अगर रिजल्ट्स नहीं पास के आते हैं तो। और बैचेस भी अभी चल रही है जो लोग फर्स्ट टाइम मई में अपियर करने वाले हैं। सो ये वाला जो स्लाइड है इसमें आफ्टर रिजल्ट और नो रेगुलर बैचेस वाले प्लान को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन ये बाद में करेंगे। एज ऑफ नाउ आपको बस ये एक बहुत सिंपल सा प्लान फॉलो करना है। और ये जो 3 चीजें यहाँ लिखी हूँ, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। और ये 3 चीजें और ये प्लान अगर आप फॉलो करते हैं तो भाई वेलकम टू क्लब 300+, आपका एंट्री बहुत श्योर हो जाएगा। दैट्स ऑल, आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे लिख करके, नीचे सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर करेंगे, आई एम रेडी फॉर 300+ या आई एम इन 300+ क्लब। मैं 300+ स्कोर करूंगा, मैं 300+ की तैयारी कर रही हूँ, ये कमेंट मुझे हर बच्चे से नीचे चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। काफी सारी और भी चीजें हैं यार जो कि आपकी प्लानिंग, आपकी पढ़ाई में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ ऑल थ्रू द मंथ ऑफ February एंड आने वाले मार्च में भी। उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टे ट्यून्ड बिकॉज अ लॉट ऑफ अमेजिंग कंटेंट इज कमिंग सून एंड इस वॉल ऑफ फेम पे चाहती हूँ कि आप सारे के सारे लोगों का फोटो आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फोटो आए। नॉट टू फॉरगेट वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो सीए फाउंडेशन की परीक्षा दे चुके हो तो आपकी सूचना के लिए आपको बताना चाहती हूँ भैया, ये सीए अश्योर प्रोग्राम के सब्सक्रिप्शंस बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं, बहुत जल्दी ऑफर खत्म होने वाला है। 15 पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 32,999 में कोड CSP10 यूज करके अवेल कर सकते हैं। 18 पे 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा अगेन CSP10 कोड यूज करके 34,499 में अवेल कर सकते हैं। इससे बेहतर प्लान पूरा इंडस्ट्री में नहीं हो सकता जो कि आपको ये सारे बेनिफिट दे रहा है। और अगर है तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर, मैं भी देखना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑन द एफर्ट्स ऑफ माई टीम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नमस्ते।